हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज विनीत बहुत उदास था और चुपचाप गुमसुम सा अपने कमरे में कुर्सी पर सिर टिकाए आंखें बंद करके बैठा था कि थोड़ी देर आराम कर लूं। लेकिन जिसके सुखी संसार में उथल पुथल मच गई हो, उसको आराम कहाँ मिलता है। आंखें बंद करते ही जैसे पिछली ज़िंदगी की सभी घटनाएं एक चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। कितने खुश थे दोनों अपनी ज़िंदगी में। विनीत की शादी को अभी 10 साल ही तो हुए थे। कितने रिश्तेदारों और दोस्तों को मन ही मन ईर्ष्या हुई थी जब उसकी बॉबी डॉल जैसी गोरी चिट्टी दुल्हन को सबने देखा था। इतनी सुंदर थी रंजना कि लगता था हाथ लगे तो मैली हो जाए। होती भी क्यों ना, विनीत की अपनी पसंद जो थी। लोग समझते थे कि ये प्रेम विवाह है, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि उन्होंने शादी से पहले कभी एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। विनीत रंजना को कॉलेज आते जाते देखा करता था, तो उसको उसके घर और कॉलेज का भी पता चल गया था। घर में जब विनीत की शादी की बातें होने लगी और रिश्ते आने लगे, तो विनीत ने अपनी मम्मी को बता दिया कि वो शादी करेगा तो उसी लड़की से, वरना नहीं करेगा। माँ बाप ने भी बेटी की खुशी के लिए रंजना के घर जाकर उसके पापा से बेटी का हाथ मांग लिया और उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। क्योंकि ऐसे परिवार में लड़की देने को कौन मना करेगा, जहाँ लड़का बहुत शरीफ और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे और साफ वाले थे। बहुत खुश थे सब ऐसी बहू पाकर। विनीत और रंजना भी एक दूसरे से बहुत खुश थे। फिर उनकी ज़िंदगी में 2 प्यारे प्यारे बच्चे आ गए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, ज़रूरतें बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, आकांक्षाएं बढ़ती हैं। विनीत ने सोचा क्यों ना पारिवारिक बिजनेस से हटकर कुछ अलग किया जाए, जिससे आमदनी भी बढ़ जाएगी और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर पाएंगे। यही सब सोचते हुए विनीत ने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर नया व्यापार शुरू किया, क्योंकि उसके उस दोस्त को उस काम का अच्छा ज्ञान था और वो बहुत समय से उस व्यापार से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे एक साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती और गाढ़ी होती गई और दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। फिर एक दिन विनीत के उस दोस्त ने बताया कि उसकी पत्नी बीमार रहती है और बेड पर ही है। रंजना और विनीत जब उनके घर जाने लगे तो रंजना उनके घर और बच्चों के कामों में मदद करने लगी। लगता था दोनों परिवार एक ही है। धीरे धीरे विनीत को लगने लगा कि उसके बिजनेस में घाटा पड़ने लगा था और वो घर के बढ़ रहे खर्च को संभाल नहीं पा रहा। लेकिन उसके दोस्त ने उसके घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। वो किसी न किसी मौके पर रंजना और बच्चों को महंगे महंगे तोहफे देता रहता। विनीत को तो जैसे अपने दोस्त पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था और वो तो ऐसा वैसा कुछ सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक दिन उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई जब उसको पता चला कि जिस दोस्त पर उसने अंधविश्वास किया था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात कर डाला। दोस्ती की आड़ में उसी की पीठ पर छुरा भोंक दिया। उसको पता ही नहीं चला कब उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसकी पत्नी और दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए, जिन पर वो कभी शक करना तो दूर, उनके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ही उसके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए धोखा किया। उसने अपने टूटते हुए घर को बचाने के लिए दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस रिश्ते में इतने आगे बढ़ चुके थे कि अब उनको समझाना तो उनके सामने अपना माथा फोड़ने के समान था। काश उसने उस दोस्त को अपने घर में न लाया होता। ऐसा करके उसने खुद अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। एक समय जिस परिवार की खुशहाली को देखकर लोग ईर्ष्या करते थे, आज उस घर को किसी की ऐसी नज़र लग गई है कि दोनों के बीच आई हुई दूरियों को परिवार वाले भी ठीक नहीं कर पा रहे और ये दूरियों की खाई इतनी बड़ी हो गई है कि अब दोनों में से कोई भी उसको पार नहीं कर पा रहा। भगवान का दिया
सब कुछ होते हुए भी जिस घर में कभी उन दोनों के साथ बच्चों की किलकारियाँ और हंसी गूंजा करती थी, आज वो घर टूटने की उस घर में अब हर तरफ अंतहीन सूनापन और उदासी पसरी रहती है। अपना ही घर काटने को दौड़ता है। एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अजनबी बन गए हैं। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें वी वन स्टोरी। थैंक यू।